जय हिंद। वेलकम टू द स्टडी सेंटर। देखिए, आज इस वीडियो में हम 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और 2012 का वो सीरीज जो चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला वो खत्म हो चुका है। तो 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को हम अब आगे करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को। ठीक है, तो देखिए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अ बॉक्स कॉन्टेन 90 डिस्क। एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क रखे हैं। ठीक है, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, यानी कि उसके ऊपर हर डिस्क के ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 90 तक, यानी 90 डिस्क में 90 तक नंबर मार्क्ड है। ठीक है ना। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, एक डिस्क क्या किया जाता है, रैंडमली निकाला जाता है फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, उस बॉक्स से द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23। तो इसका कितना प्रोबेबिलिटी होगा कि वो जो डिस्क है, वो जो नंबर किया हुआ जो डिस्क है जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 1 से 90 तक, जब उस डिस्क को निकालेंगे, रैंडमली निकालेंगे उस बॉक्स से, ठीक है, तो कितना प्रोबेबिलिटी होगा कि वो जो डिस्क निकलेगा उसके ऊपर एक प्राइम नंबर होगा। उसके ऊपर क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। वो भी प्राइम नंबर कैसा होगा, लेस देन 23 होगा। ठीक है, वो जो प्राइम नंबर होगा लेस देन 23 होगा। तो देखिए यहां 90 डिस्क हैं, डिस्क, ठीक है, जो नंबर्ड है, ठीक है, जिनके ऊपर 1 से 90 तक संख्याएं जो अंकित हैं, ठीक है ना, नंबर्ड है। कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 to 90, ठीक है, इन अ बॉक्स। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि जो हमारा टोटल आउटकम है, ठीक है, यानी टोटल जो पॉसिबल आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब यहां पे कहा है कि प्राइम नंबर लेस देन 23, यानी वैसा प्राइम नंबर जो 23 से लेस देन है। एक बात कि पहले ये प्राइम नंबर है क्या, तो प्राइम नंबर वो होता है जो नंबर डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, वह 1 से और इटसेल्फ, यानी कि 1 से और खुद से, सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, वैसा नंबर जो 1 या खुद से ही केवल डिवाइड होता है, जैसे 2, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7। ठीक है, इस तरीके से जो नंबर 1 से या खुद से डिवाइड हो, ठीक है, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब प्राइम नंबर विच इज लेस देन 23, ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 23। ठीक है, कौन कौन सा होगा, तो यहां पे ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 5, ठीक है, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद तो 23 हो जाएगा। लेकिन 23 से छोटा लेना है, 23 से क्या लेना है, छोटा लेना है। ठीक है, 23 से क्या लेना है, छोटा नंबर कोई लेना है। दैट मीन्स हमारा फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको तो नहीं लेंगे। ठीक है, इसको तो नहीं लेंगे, बिकॉज ऑफ मुझे क्या करना है कि वैसा प्राइम नंबर लेना है जो लेस देन 23 हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होता है, वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ, यहां पे आप एक और चीज मेंशन कर ही लो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल
आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 8 और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 90 है, तो ये हो गया 90। ठीक है, और यहां से ये 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 45 बार में, इसलिए यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 4/45। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो गया सी। ठीक है, समझ आया? लेकिन ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसलिए आपको इतना लिखना नहीं है, बस आपको यहीं से सोचना होगा कि हमारा टोटल आउटकम कितना होता 90 और यहां से फेवरेबल आउटकम कितना होता। आप ऐसे लिख लेते कि फेवरेबल आउटकम कितना कितना हो सकता है, तो फेवरेबल आउटकम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये होता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया, और 8/19 इसको काटते और यहां से ये 4/45 और फटाक से यहां से 5 सेकंड में मार करके आंसर ये निकल जाते। ठीक है, देखिए अब करते हैं सवाल नंबर 7। ठीक है, कहता है कि इन फिगर 3, ये फिगर 3 है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा। ठीक है, इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। ठीक है, इसमें 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। इसमें ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, देखिए ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 3 और बी का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे बी जो है, बी ये जो पॉइंट है ये किस पे है? एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला भी जो पॉइंट है सी, यह भी जो है एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब एक्स कितना हो जाएगा 4 और वाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप चाहे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते, हाफ ये x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, जगह कम पड़ गया, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, x3 y1 माइनस y2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, आप इससे भी चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन ये आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, ये डिलीटेड पोर्शन है। उसके बाद आप इससे जाओगे तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप ये देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ BH होता है, यानी कि बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट का हाफ होता है। ठीक है ना, तो आप यहां से देखिए, यहां से 1 से लेके 0 तक जाएंगे तो 1 यूनिट हो गया, फिर 0 से 1 तक जाएंगे तो 2 यूनिट हो गया, फिर उसी तरीके से 1 से 2 तक जाएंगे तो 3, और 2 से 3 तक जाएंगे तो 4 यूनिट, और 3 से 4 तक जाएंगे तो 5 यूनिट। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 यूनिट, यानी कि हमारा इस ट्रायंगल के लिए बेस कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अच्छा हाइट देखिए, हाइट कहां पे है? ये 3 के पास है। कहां पे आ रहा है? ये 3 के पास, यानी कि यहां से यहां तक ये जो हाइट होगा ये जो परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, ये यहां से यहां तक परपेंडिकुलर होगा, यानी कि हमारे लिए h कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो यहां से एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल निकालेंगे तो हाफ b इंटू एच करेंगे तो हाफ कितना हो जाएगा? ये हाफ। ठीक है, ये b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अच्छा ये 5 थी, 15/2, यानी कि 15/2, इसका मतलब हो जाएगा 7.5, इसका मतलब हो जाएगा 7.5 और 7.5 हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ये हो गया सवाल का जवाब 7.5 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव्स पूछा है। ठीक है, तो आपको ये चीज करना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको यह 1 या 2 नंबर में पूछता है और अगर इस तरीके से फिगर बनाया है, अगर आपको यहां पता चल रहा है कि बेस इतना होगा और हाइट इतना होगा, तो आप यह भी लगा सकते हैं सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, ना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब सवाल नंबर 8 करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 37 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये जो डिफरेंस है किसके किसके बीच का? एक सर्किल के सरकमफेरेंस और उसी सर्किल के रेडियस के बीच का,
यह जो अंतर है, ठीक है, सर्किल के सरकमफेरेंस यानी कि परिमाप, ठीक है, और त्रिज्या, ठीक है, परिमाप और त्रिज्या के बीच का जो अंतर है वो कितना है, यानी वो जो डिफरेंस कितना है 37 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बताना यह है कि द सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना होगा, यानी कि उस वृत्त का परिमाप कितना होगा, ठीक है। तो हम अगर मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू या आर, ठीक है, मान लेते हैं कि रेडियस कितना होगा, आर होगा, ठीक है। देन सरकमफेरेंस कितना होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना होगा, ये होगा 2 पाई आर, ठीक है। वैसे सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है पाई डी भी होता है, ठीक है, कितना होता है, पाई डी भी होता है, डी को ही लिखते हैं 2r, इसलिए सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। अब यहां से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सरकमफेरेंस का डिफरेंस और जो रेडियस का डिफरेंस है वो कितना है 37 है, यानी कि 2 पाई आर माइनस या आर करने पर कितना आ रहा है 37 आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहां से अगर हम यहां से आर और आर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, यहां से 2 पाई बचेगा और यहां से -1 बचेगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 37 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आर और ये 2 पाई का मतलब 2 इंटू 22/7 -1 इज इक्वल टू 37, ठीक है। तो यहां से ये आर 22 दूनी 44 हो जाएगा, ठीक है, और ये 44/7, ये 44/7 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 एकम 7, 44 में 7 जाएगा, 37/7 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है, समझ गए आप लोग, या फिर बोलो तो फिर भिन्न का जोड़ भी बताता हूं, ठीक है। तो ये 37 से ये 37 कैंसिल आउट हुआ, तो इसीलिए यहां से r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो r इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7 हो गया। और पूछा कितना है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, तो यहां से सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू 2 गुना 22/7 गुना r इज इक्वल टू 7, ये 7 से ये 7 गया तो 22 दूनी 44, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आप अगर सब्जेक्ट में पूछता तो ये पूरा लिखना पड़ता, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, एंड ये हमारा 44 हो गया आंसर, यानी कि ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, आप एक चीज याद रखिएगा क्या, कि जब रेडियस, ठीक है, जब रेडियस अगर ये 7 है, ठीक है, अगर यह रेडियस 7 है तो ये 2 पाई आर क्या है सरकमफेरेंस है, ठीक है, सरकमफेरेंस है, और ये क्या है, ये एरिया है, सरकमफेरेंस, और ये क्या है एरिया है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस कितना होगा जब यह 7 होगा, तो यह सरकमफेरेंस कितना होगा, ये होगा 44, ठीक है। तो एरिया कितना होगा, ये एरिया अगर आप इस 7 को यहां रखेंगे, ठीक है, तो एरिया कितना निकल करके आएगा, एरिया निकल करके आएगा 154, ठीक है। अगर यहां पे अगर आप इसमें 2 से गुना करते हैं और ले आते हैं 14, यानी कि रेडियस को आप अगर 2 गुना कर देते हैं तो यह भी कितना हो जाएगा, यह भी 2 गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा 88, ठीक है। और ये लेकिन ये एरिया होगा ना क्या, ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये 2 तो ये 4 गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा 616, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 616, ठीक है, समझ आ रहा है। अगर यहां से अगर रेडियस को ना 3 गुना कर देंगे आप, ठीक है, अगर रेडियस को 3 गुना कर देंगे तो यह भी जो है ये यहां से सरकमफेरेंस भी क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है, ठीक है, यानी कि 7 या 21 तो 44 या हो जाएगा 132, ठीक है। और यहां से ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा भाई
9 गुना, ठीक है। इधर 3 गुना तो इधर 9 गुना, एरिया कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया 9 गुना हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें 9 से गुना कर सकते हैं, या इस टेबल को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। 1386, ठीक है। अब यहां पे 7 का 4 गुना होगा, इसका मतलब 7 का 4 गुना का मतलब कितना हो गया, 7 चौको 28 होगा। ये जब 28 होगा तो ये 44 का भी क्या होगा 4 गुना हो जाएगा, यानी 44 चौको 176, ठीक है। और ये इसका जो है कि 154 का 16 गुना हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2464। ये नंबर आपको ना, ठीक है, एज अ टेबल, ठीक है, इसको याद रख लेना है। जैसे आप पहाड़ा याद रखे हो वैसे ही नंबर याद रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद ये जब आप रेडियस का 5 गुना करोगे, यानी कि इसको 35 करोगे, ठीक है, तो ये जो होगा ये 220 हो जाएगा, ठीक है। 44 का 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 154 का 25 गुना हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 3850, ठीक है। देखिए आप अब यहां से अगर आप इस 7 का आधा करते हैं, यानी कि 3.5 लेते हैं, ठीक है, 3.5 लेते हैं, तो इसका भी आधा होगा, यानी कि यह 22 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आधा होगा, ठीक है। इसका भी यह क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है ना। तो इसका भी यह क्या होगा, आधा होगा, इसका भी यह आधा होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 यानी कि 38.5 यानी 38.5, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, ठीक है। आपको ये टेबल, ठीक है, ये जो टेबल है आपको ना ये याद रख लेना, ठीक है। अब अगर आप यहां देखिए, अगर आप यहां से ये चीज आपने निकाला, ठीक है, कि रेडियस आर दिया हुआ था, आपको ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, ठीक है, ये ऑप्शन वाला था, तो चुपचाप से ये क्या करना था, 2πr माइनस आर लिख करके ये 37 लिखना था। यहां से सॉल्व करके ये आर निकाल लेना था। ये जैसे ही आ रहा था, ठीक है, आपको यहां से एक आइडिया लगना चाहिए था कि अच्छा सर ने बताया था क्या कि जब भी रेडियस क्या रहे 7 रहे तो उसका सरकमफेरेंस 44 होता है, और आप ये 44 ऑप्शन नंबर बी करते और निकल जाते आगे के लिए, ठीक है। अब करते हैं सवाल नंबर 9, ठीक है। इसमें यह भी जो ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, यह क्वेश्चन जो है यह 2 मार्क्स का है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2013 का ही है, ठीक है। तो यहां पे यह पूछा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स, यानी कि इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। यहां पे इसको हम थोड़ा लिख करके बनाएंगे जिससे कि नंबर भी मिले, ठीक है। तो यहां पे गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन कितना है, यह है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां से आप अब क्या कर सकते हो कि ये इसका फैक्टराइज कर दो। यहां पे ये जो कॉफिशिएंट है c है, और यहां जो x² का कॉफिशिएंट है, अगर इन दोनों को गुना करेंगे, यानी कि 4√3 इंटू 2√3, यानी कि √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, और 4 गुना 2 8 हो जाएगा, 8 गुना 3 यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 को ऐसा तोड़ना है, ठीक है, 24 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है, वो 2 फैक्टर जिसको कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। यानी कि अगर हम 8 गुना 3 अगर इस तरीके से लिखे हैं, 8 3 का 24, और अगर 8 में से अगर 3 को घटा दे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x। देखिए यहां पे घटाने के बाद आपको पॉजिटिव नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप जो बड़ा वाला है, यानी कि ये 8 और 3 में आप किसको रखेंगे माइनस में, तो छोटे वाले को रखेंगे, यानी कि 3 को रखेंगे, ठीक है। माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से अगर आप 4 और x कॉमन लेंगे, ठीक है, यहां से देखिए ये 4 और यहां 8 है, ठीक है। यहां भी x है, यहां भी x है, यानी कि एक x तो कॉमन होगा, ठीक है। तो यहां से बचेगा √3x, और यहां से हो जाएगा ये 2, ठीक है। और फिर यहां से माइनस √3 कॉमन होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि यह अगर 3 है, ये 3 है, तो इसमें क्या है, √3 इंटू √3 है। इस 3 के अंदर क्या है, √3 इंटू √3 है, यानी कि हम सिर्फ 3 इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इसीलिए इस 3 के लिए क्या लिख दिया मैंने, √3, ठीक है। तो यहां से बचेगा कितना, यहां से एक √3 बचेगा, और x, और यहां से जब √3 कॉमन आ गया तो यहां से क्या आएगा, यहां पे प्लस 2 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे माइनस होने का मतलब ये हो गया,
ठीक है, यहां पे माइनस होने का मतलब है कि जब ये ब्रैकेट टूटेगा, ठीक है, तो यह माइनस इससे भी और इससे भी जाकर के गुना होगा, ठीक है। तो यह अगर माइनस है और अगर यहां पे अगर माइनस छोड़ दें तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां तो माइनस चाहिए, तो इसलिए हमको यहां क्या रखना पड़ेगा, प्लस रखना पड़ेगा, ठीक है। बोलो बात समझ आया कि नहीं आया? तो अब यहां पे दो एक्सप्रेशन बना, एक ये और एक ये, फिर से, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में से यहां पे आप देखो तो यहां पे √3x+2, यहां भी √3x+2, एक और बार कॉमन होगा √3x+2, ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा, केवल यहां से 4x बचेगा और यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा √3 = 0, ठीक है। अब यहां से ये √3x+2 = 0 हो जाएगा, या 4x - √3 = 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां से √3x+2 = 0 या 4x - √3 = 0 हो जाएगा। मैंने बताया a × b = 0 है, a × b = अगर 0 है तो या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, ठीक है। दोनों में से कोई को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम √3x अगर 2 को उधर करते हैं तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से 4x = यहां से हो जाएगा प्लस में ये √3, ठीक है। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से x बराबर हो जाएगा 2/√3 और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, √3/4। इसलिए x = कितना हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा, -2/√3 एंड √3x, ठीक है। समझ आया? तो आप यहां लिख सकते हो, thus the solution of given equation are -2/√3 and √3/4, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब करते हैं सवाल नंबर 10, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी कि 7 से डिवाइड होने वाला ऐसे कितना नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 डिजिट का, ये ध्यान रखना है, कितने डिजिट का, 3 डिजिट का, ठीक है। 3 डिजिट का जो डिविजिबल है 7 से, जो डिविजिबल है 7 से। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर तो 100 होता है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा नंबर तो 999 होता है, ठीक है। अब ये 100 ये 7 से तो कट नहीं रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 7 से डिविजिबल 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम 7 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 14 × 7 = 98, ठीक है। 98 बचेगा यहां 2, यानी कि इस 2 यहां शेष बचने का मतलब हो गया, 2 रिमाइंडर बचने का मतलब हो गया कि अगर यहां पे 5 और रिमाइंडर बचा होता, अगर यहां पे 5 और रिमाइंडर बचा होता, यानी 7 रिमाइंडर बचा होता, तो एक और बार में यहां पे हम 7 से डिविजिबल कर सकते थे, यानी डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। यानी कि यहां पे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो जाए, उसके लिए यह 100 कितना दूर है, यह बस 5 दूर है। अगर यहां पे इस 100 में 5 हम अगर और ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि अब जब इसको लगाएंगे, यानी कि एक और बार में, अभी यहां पे ये 100 था तो 2 रिमाइंडर बच रहा था, अब अगर आप इसको 14 बार में लगाएंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा, यानी एक और बार लगेगा, यानी कि 14 और 1 15, यानी कि 15 × 7 = 105, यानी कि ये जो है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसको भी हम 7 से भाग लगाएंगे, ठीक है। ये तो 999 जो है ये 7 से डिविजिबल है नहीं, लेकिन इसके आसपास का नंबर ढूंढते जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले 7 × 7 इसको भाग लगाएंगे, ठीक है। 2 बचेगा 29, 7 × 4 = 28, यहाँ पे 28 होगा, एक बार में बचेगा 19, तो 7 × 2 = 14 और यहां से यहां बचेगा रिमाइंडर 5, ठीक है। अब यहां पे यह 5 ज्यादा हो गया, ठीक है। यहां पे ये 999 क्या हो गया, ये 5 ज्यादा हो गया, ठीक है। यानी कि अगर आप इसमें अगर 5 जोड़ करके, ठीक है, अगर इसमें आप अगर 2 और जोड़ करके, अगर 5 में अगर 2 और जोड़ करके, यानी कि 999 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। लेकिन यह 7 से डिविजिबल तो है, पर ये जो है
3 डिजिट का नहीं है। तो 3 डिजिट का नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 इसमें से घटाना पड़ेगा, यानी कि 999 में से अगर 5 घटा देते हैं तो 900 जो 94 आएगा, 900 जो 94 आएगा, यह क्या है, यह 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। यानी कि यहां से अगर आप देखें तो आपका ये कुछ एपी इस तरीके का बन करके आ रहा है। क्या बन रहा है, एपी बन रहा है 105, ठीक है, 105, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। और फिर इसी में अगर 7 और ऐड कर दे तो 112, ठीक है, फिर 119, ठीक है, एंड सो ऑन, उसी तरीके से 994, ठीक है। तो ऐसा कितना नंबर है, ठीक है, ये बीच का नंबर काउंट करना है। यानी कि आपके लिए यहां हियर a इज इक्वल टू 105, ठीक है, और यहां d इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे जो लास्ट टर्म है, ठीक है ना, यानी ए एन ही क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, ठीक है। ये कितना है, 994 है, ठीक है। और यहां से आपको n निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, n निकालना है। तो n निकालना है तो यहां से आप ये जानते हैं कि ए एन या l इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहां से l इज इक्वल टू कितना है, 994 है, ठीक है, 900 कितना है, 94 है, और यहां से 100, ये a इज इक्वल टू 105 है, और यहां से n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। ये इधर आकर के घटेगा, यानी कि 994 माइनस 105 होगा, ठीक है, और यहां से ये होगा n माइनस 1 इंटू ये 7, ठीक है। इसको इसमें से जब घटाएंगे तो 14 में से 5 गया 9, और ये 8 और ये 9, ठीक है, और ये हो जाएगा n माइनस 1, और ये इधर अगर आ जाएगा ये 7, क्योंकि यहाँ गुना में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और इसको इससे काटेंगे, 7 एकम 7, 18, 7 दूनी 14, ठीक है, फिर बचेगा 4, 7 7 49, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं इतना, इसलिए एक उधर जाके जुड़ जाएगा, तो इसलिए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक है। बोलो बात समझ आया कि नहीं आया। यानी कि ये 3 डिजिट का कितना ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, या तो हम कहेंगे कि कितना है, 128 नंबर है ऐसा जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है, वो भी 3 डिजिट का, ठीक है। बोलो बात समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आप देखो एक बात, ठीक है, मैंने यह बात पहले भी बताई है, अगर आपको n निकालना है तो आप क्या करो, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 7 है, आप इसको 7 से भाग लगाओ, ठीक है, 7 से भाग लगाओगे तो लगभग 14 7 98, ठीक है। अब ये 999 है, अगर आप इसको 7 से भाग लगाओगे तो ये 142 बार में, ठीक है। अब आप देखो यहां पे इस 7 से भाग लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये 1 से लेकर के, ठीक है ना, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में ऐसा 14 ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, यानी 7 से लेकर के 98 तक, ठीक है, 7 से लेकर के 98 तक कितना नंबर है, तो 14 ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। लेकिन आप ये बताओ ये क्या एक 3 डिजिट का है, ठीक है, नहीं है ना, और क्या ये 98 3 डिजिट का नहीं है, यानी कि 100 से पहले 14 ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे यह जान लिए कि 100 से पहले यानी 1 से लेकर के 100 तक कितना ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। और अब हम यहाँ क्या करते हैं कि 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर 999 तक यह भी पता कर लिए कि कितना ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो हमको पता चल गया कि 142 ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक है, यहाँ भी 1 से लेकर 999 तक है, यानी यह तो पता करना होगा ना कि आखिर 100 से लेकर 999 तक कितना है, यानी इसमें 14 नंबर क्या है, फालतू है, यानी कि इसमें हम 14 अगर घटा देंगे, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 128, और ये हमारा निकल के आ गया n, ठीक है। तो यह हो गया एक सिंपल सा लॉजिक जो आपको इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।